नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर है। क्योंकि हमारे चैनल पे विज्ञान से संबंधित जो है आपको पहले फिजिक्स का क्लास चल रहा है, और फिजिक्स में जो है हम आपको प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न आया हुआ है उसको रिफरेंस ले करके हम उसके इर्द गिर्द हम थ्योरी बताते चल रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो है वह कुछ प्रश्न किया था, तो चलिए उससे आगे का प्रश्न हम आज एक क्लास में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, वाणिज्यिक मात्रक क्या है। वाणिज्यिक कहने का अर्थ क्या है कि कॉमर्शियल मात्रक, ठीक है। कॉमर्शियल मात्रक यानी कि आपको कॉमर्शियल में आपको विद्युत ऊर्जा के लिए कौन सा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन दे रहा है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है जूल, तीसरा ऑप्शन दे रहा है वाट, और चौथा ऑप्शन दे रहा है किलो घंटा। क्लियर। तो देखिए, वाट तो अब विद्युत ऊर्जा का यूनिट है ही नहीं, ये आपको किसका यूनिट है, आपको शक्ति का यूनिट यानी कि पावर का यूनिट है। जूल जो है ये आपको कार्य का यूनिट है, ठीक है। किसका यूनिट है, कार्य का यूनिट है। और कैलोरी भी जो है वो आपको ऊर्जा का यूनिट है। लेकिन आपको वाणिज्यिक मात्रक जो आपको होता है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वह क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा, जिसे हम जो है KWH लिखते हैं। यानी कि जो आपके घर में जो आपको एनर्जी जो खपत करते हैं उसका जो बिजली बिल आता है वो किस में आता है, तो किलोवाट घंटा में होता है, यानी किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर, तो 1 यूनिट के बराबर। और यही किलोवाट घंटा को जो हम आपको कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। क्लियर है। यानी कि डी क्या हो जाएगा, आपको सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, यानी कि किसी भी मटेरियल का अगर प्रतिरोधकता जो है वह उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन या उसमें फ्लो होने वाले करंट को आपको रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर किसी भी मटेरियल का प्रतिरोधकता अधिक है तो उसका क्या होगा, करंट जो है उस मटेरियल से फ्लो कम होगा। अगर प्रतिरोधकता कम है तो उसमें करंट जो है वह फ्लो ज़्यादा होगा। बात समझ में आए। और प्रतिरोधकता को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे रजिस्टेंस R बराबर होता है आपको रो इंटू एल वाई होता है ए, ठीक है। जहाँ पर R क्या है, R जो आपको रजिस्टेंस है, ठीक है, रजिस्टेंस है R। और ये रो जो है यही आपका प्रतिरोधकता है यानी कि रेसिस्टिविटी है, ठीक है। रेसिस्टिविटी यानी इसी को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोधकता कहेंगे। और एल क्या है, तो एल जो है वह लेंथ ऑफ द वायर होता है, लेंथ ऑफ वायर होता है। और ए जो है आपको एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल, यानी कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपको ए। क्लियर है। तो यहाँ से हमको रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपको रो बराबर जो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस R और इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए और बटा एल। रेजिस्टेंस का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। और एरिया को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। और यहाँ लेंथ को भी हम मापते हैं मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट होगा वह क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। और रेजिस्टिविटी जो है यानी प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। साथ ही साथ जो आपको तापमान पे डिपेंड करता है और उसका नेचर पे डिपेंड करता है। तापमान बढ़ाने पे जो है प्रतिरोधकता, ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। और तापमान कम करने पर प्रतिरोधकता कम, नहीं उल्टा होता है। यानी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम होती है और तापमान कम करने पर प्रतिरोधकता जो है आपको बढ़ती है। जब हम इसका डिटेल देखेंगे तो वहां पर हम इसका रिलेशन भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो वेरिएशन होता है। क्लियर है। यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक जो है वह नहीं है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो आपको नहीं है, ठीक है। यानी SI मात्रक हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जिसमें जो है आपको हमने बताया था कि लेंथ के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ठीक है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का इस्तेमाल। ये 7 फंडामेंटल यूनिट था SI यूनिट का।
तो कह रहा है कि कौन सा जो है वह एसआई यूनिट नहीं है। तो एसआई यूनिट जो आपको नहीं है, ठीक है, कैलोरी, एम्पियर, ओम या न्यूटन। यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 में प्रश्न आया है। ठीक है, याद देखिए, ये कैलोरी जो है, ठीक है, यह कैलोरी जो है यह आपको ऊर्जा या उष्मा का जो है आपको यूनिट है। किसका है? ऊर्जा है या तो उष्मा को, ठीक है, इसका यूनिट है आपको कैलोरी होता है। लेकिन यह कैलोरी जो है यह आपको एसआई यूनिट में नहीं है, ठीक है, ये एसआई में नहीं है। तो जब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में नहीं है तो किस में है? तो आपको सीजीएचएस सिस्टम में। किस सिस्टम में? सीजीएचएस सिस्टम। सीजीएचएस सिस्टम क्या होता है? सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम और एस से हो गया आपको सेकंड। यानी कि हम टाइम को जो है सॉरी लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, वेट माने द्रव्यमान को मेजर करने के लिए हम ग्राम का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ एस यानी समय को मापने के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम कहेंगे सीजीएचएस सिस्टम। ठीक है, क्या कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। देखिए, सिस्टम जो है वह मतलब कि मेजरमेंट का सिस्टम 4 होता है। पहला कहलाता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी बताया था इसको। दूसरा होता है आपको एमकेएस सिस्टम, चलिए एमकेएस बाद में लिखते हैं। दूसरा होता है एफपीएस सिस्टम, ठीक है, एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या है कि लेंथ के लिए फुट का इस्तेमाल करेंगे और द्रव्यमान के लिए पाउंड का और टाइम के लिए सेकंड का। तीसरा होता है आपको एमकेएस सिस्टम, ठीक है, और ये एमकेएस सिस्टम जो है यही आपको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये दोनों लगभग सेम ही होता है। तो एमकेएस सिस्टम में आपको लेंथ के लिए जो है मीटर का इस्तेमाल करेंगे, द्रव्यमान के लिए केजी का इस्तेमाल करेंगे और टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल करेंगे, तो उसे कहेंगे एमकेएस सिस्टम। और चौथा सिस्टम जो होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, वो होता है आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, एसआई मतलब होता है आपको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो होता है पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक देश जो है इसी को मान्य करते हैं, ठीक, इसलिए इसको कहा जाता है एसआई सिस्टम। तो प्रश्न कह रहा था कौन सा जो है एसआई सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो कैलोरी जो है वो आपको एसआई सिस्टम जो आपको नहीं है, क्योंकि कैलोरी जो है वो आपको उष्मा या ऊर्जा का यूनिट है जरूर, लेकिन ये आपको एसआई में नहीं है, बल्कि किस में है? सीजीएस मतलब सीजीएस सिस्टम में। बात समझ में आए? और अगर हम देखें कि उष्मा और ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है, अगर हम इसका एसआई यूनिट में अगर इसका वैल्यू देखें, ठीक है, तो इसका एसआई प्रणाली में, ठीक है, यानी कि जबकि उष्मा और ऊर्जा का इकाई जो है वह एसआई प्रणाली में क्या हो जाएगा? तो उष्मा और ऊर्जा का जो है आपको जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा एसआई में। अच्छा, ये एम्पियर जो है ये भी आपको एसआई में किसका यूनिट है? तो एम्पियर जो है आपको वो करेंट का यूनिट है, ठीक है, करेंट का यूनिट है आपको एसआई में। ओम जो है वह किसका यूनिट है? आपको रेजिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। ये भी आपको क्या है? एसआई सिस्टम में, ठीक है। न्यूटन जो है किसका यूनिट है? ये आपको फोर्स का यूनिट है, ठीक है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ठीक है, और ये भी आपको क्या है? एसआई में, ठीक है। लेकिन कैलोरी जो है ये आपको एसआई सिस्टम में नहीं है, किस में है आपका? वो आपको सीजीएस सिस्टम में, यानी कि आपको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम में। क्लियर हुआ? ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि लंबाई के लिए एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, लंबाई के लिए एसआई मात्रक। हमने आपको एसआई मात्रक के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि लंबाई के लिए जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है, क्या होता है? मीटर होता है। यानी कि मील होगा बिल्कुल नहीं, फीट होगा नहीं, इंच होगा नहीं, क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा आपको एनटीपीसी स्टेज 2 में 17/6/2022 का प्रश्न है, ठीक है। इसमें जो है टोटल फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, ठीक है। 7 में कौन कौन सा? चलिए एक बार फिर से हम आप लोग को लिख देते हैं। यानी कि पहला होता है लेंथ, ठीक है, लेंथ के लिए क्या होता है? मीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। दूसरा होता है आपको मास, ठीक है, मास यानी कि इसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, और इसके लिए आपको रिप्रेजेंट यूनिट होता है केजी, ठीक है, क्या होगा? किलोग्राम। चलिए पूरा लिखा है तो पूरा लिख देते हैं, किलोग्राम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केजी। तीसरा होता है आपका टाइम, यानी कि समय, ठीक है, टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकंड, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म एसी सी लिखते हैं या कैपिटल स्मॉल एस भी लिखते हैं। चौथा होता है आपका विद्युत धारा, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए होता है आपको एम्पियर, क्या हो जाएगा? एम्पियर, इसके लिए कैपिटल ए। पांचवा होता है आपको
फंडामेंटल यूनिट में ताप, क्या हो जाएगा, ताप यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए जो यूनिट जो इस्तेमाल होता है आपको केल्विन। कौन सा यूनिट, केल्विन। ठीक है, केल्विन। और केल्विन को हम लिखते हैं स्मॉल का सॉरी कैपिटल के से। ठीक है, छठा यूनिट जो होता है आपको फंडामेंटल यूनिट जो है, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट एसआई सिस्टम का। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, छठा जो होता है आपको लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं, लुमिनस। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और इसका जो आपको एसआई यूनिट जो होता है वो आपको कैंडला होता है। ठीक, क्या होता है, कैंडला। और इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी और डी से। और सातवां फंडामेंटल यूनिट जो होता है आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम किस में मापते हैं, तो मोल में मापते हैं। किस में मापते हैं, मोल में। और इसका जो आपको ऐसा यूनिट होता है शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, MOL। ठीक है, तो ये आपका 7 फंडामेंटल यूनिट है। और इसके अलावा 2 जो है आपको सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है। एक कहलाता है आपको प्लेन एंगल, जिसका होता है आपको रेडियन। ठीक है, एक प्लेन एंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियन। और एक होता है आपको सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल के लिए होता है स्टेरेडियन, SR। ठीक है, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। ठीक है, इसके लिए आपको रेडियन। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है लंबाई के SI मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि त्वरण, त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, यानी कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको स्क्वायर मीटर पर सेकंड, या आपको मीटर पर सेकंड, या फुट पर सेकंड। प्रश्न आया आपको रेलवे NTPC स्टेज 2 में। ठीक है, आपको 16/6/22 का प्रश्न आया है। देखिए, पहले हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। यानी एक्सेलरेशन जो होता है, यानी कि द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कहने का अर्थ यह है कि त्वरण के दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि त्वरण के दर, सॉरी वेलोसिटी के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेलोसिटी का वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, वेग। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी, और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपको टाइम। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी उसे कहा जाता है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि कहा जाता है। और वेक्टर को सदिश राशि कहते हैं। तो आप एक्सेलरेशन बराबर जानते हैं क्या, वेलोसिटी बटा टाइम होता है। और वेलोसिटी बराबर जो है, अगर और इसको तोड़िएगा तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, तो वेलोसिटी बराबर जो है आपको डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ये सब आप लोग घबराइएगा नहीं, जब हम ये आगे बताएंगे तो डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, मतलब ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वन टाइप ऑफ क्या है, आपको डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मापते हैं मीटर, और टाइम को मापते हैं किस में, सेकंड में। तो यानी वेलोसिटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पुट कर दीजिए मीटर पर सेकंड। क्लियर है। और टाइम के लिए फिर आ गया सेकंड, तो यानी एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आए, फिर से देखिए, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का जो फार्मूला होता है या इसका जो वैल्यू होता है, इसका मतलब है कि माना कि वेग के दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। तो वेग यानी कि वेलोसिटी, यानी कि दर का मतलब कि बटे में टाइम, तो वेलोसिटी बटा टाइम को क्या कहेंगे, हम एक्सेलरेशन कहेंगे। वेलोसिटी को बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम,
और इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं मीटर से, टाइम को मापते हैं हम सेकंड से, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, और बटे में टाइम लिख दिया सेकंड, तो ये सेकंड और इंटू सेकंड हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट हो जाएगा, यानी कि एक्सलेरेशन का यूनिट जो है वह क्या हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सलेरेशन जो है वह कौन सा राशि होता है, इसमें पूछता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा पूछता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इसको कहते हैं सदिश राशि, ठीक है, और इसे कहते हैं अदिश राशि, ठीक है, इसे सदिश और इसे अदिश। सदिश राशि वैसे राशियों का यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे जिसमें क्या हो मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो, और तथा क्या हो सॉरी मैग्नीट्यूड हो और क्या हो डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो उसे हम कहते हैं सदिश राशि, और जिसमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हो मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम क्या कहेंगे स्केलर यानी कि अदिश राशि कहेंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटी कौन हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी से दूरी क्या है स्केलर क्वांटिटी, और इसमें आपका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपको त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स यानी कि बल ये क्या है आपको वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से जो है जिसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, साथ ही साथ एडिशन का एक मतलब सर्टेन जो है आपको रूल फॉलो करता है, उसे हम क्या कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ऐसा प्रश्न आएगा इसको और हम लोग क्लियर करते चलेंगे। बात समझ में आया, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक होगा, यानी कि ये इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को क्या हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस या तो इसी को हम प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे प्रतिरोध कहेंगे, यानी कि किसी भी वायर में क्या किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कराएंगे, आई करंट फ्लो कराएंगे, किसी वायर में अगर आई करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, उसमें जो आपको वोल्टेज अगर सप्लाई वोल्टेज भी है और उस वायर का रेजिस्टेंस अगर आर है और करंट फ्लो कर रहा है आई करंट अगर फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो ओम्स का नियम कहता है कि जो हम सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट आई का, ठीक है, स्थिर मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन जब हटता है तो भी जो है एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको कांस्टेंट टर्म को हम आर कहते हैं, ठीक है, और ये भी बराबर आर इंटू आई, या तो हम इसी को क्या कहते हैं ओम्स लॉ कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे हम ओम्स लॉ कहेंगे, ठीक, और यहाँ से आपको रेजिस्टेंस आर बराबर क्या हो जाएगा V बटा आई हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर बराबर क्या हो जाएगा V बटा आई हो जाएगा, और V क्या है वोल्टेज, इसको हम मापेंगे वोल्ट से, और एम्पियर को करंट को मापेंगे एम्पियर से, यानी कि 1 वोल्ट पर एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम के बराबर, 1 ओम बराबर जो है कितना हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। बात समझ में आया, और इसी 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहेंगे 1 ओम कहेंगे। क्लियर, और यह 1 ओम किसका यूनिट होगा तो आपको यह रेजिस्टेंस का यूनिट होगा, यानी कि प्रतिरोध का यूनिट होगा। बात समझ में आया, यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस हम कितने यूनिट को कहेंगे कि अगर किसी सर्किट में हम एक वोल्ट अप्लाई करें और 1 एम्पियर जो है अगर जनरेट हो तो उसे हम क्या कहेंगे 1 वोल्ट रेजिस्टेंस कहेंगे, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको एसआई मात्रक जो है आपको ओम होगा, क्या हो जाएगा ओम होगा। क्लियर है, विद्युत इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन आपको बल का मात्रक है, यानी कि फोर्स का मात्रक है न्यूटन। क्लियर है। कूलम किसका मात्रक है, कूलम जो आपको चार्ज का मात्रक है, किसका मात्रक है चार्ज का। वाट जो आपको पावर का मात्रक इलेक्ट्रिक पावर का, जिसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। बस समझ में, और इसे हम कूलम चार्ज को क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। चलो तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर के चलेंगे हम, यानी विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है।
ठीक है, रेडियोधर्मिता। देखिए रेडियोधर्मिता क्या होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर उसमें से जो है खुद से मतलब रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जन होते हैं तो वैसे पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी तो रेडियोधर्मिता पदार्थ कहते हैं। तो इसका जो रेडियोधर्मिता का जो है ये जो प्रोसेस हो रहा है कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जब अपने आप से क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम रेडियोधर्मिता कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो है आपको बताना है कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो बैकुरल होता है, क्यूरी होता है, या फैराडे होता है, या आपको रदरफोर्ड होता है। तो रेडियोधर्मिता का जो एसआई मात्रक है, ठीक है, एसआई मात्रक वह क्या होता है, आपको बैकुरल से मापते हैं, यानी कि वह जो उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, आपको रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिव रे जो उत्सर्जन होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से, उसे हम किस में मापते हैं, तो उसमें हम बैकुरल में मापते हैं। क्लियर है, यानी कि रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या है, आपको बैकुरल जो इसकी एसआई मात्रक है। बात समझ में आया, किसकी मात्रक है, आपको रेडियोधर्मिता के। क्लियर, यह प्रश्न है आपको 13 मार्च 2021 में रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है। तो इसी प्रकार से जब इजी प्रश्न जो है आपको रेलवे में पूछे जाते हैं। अगला है आपका कि भार का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, भार का एसआई मात्रक, ठीक है, तो भार का एसआई मात्रक वो किलोग्राम है, ग्राम है, न्यूटन है, या डाइन है। यह प्रश्न आपको पूछा है रेलवे जेई में भी पूछा हुआ, और रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का भी प्रश्न आपको आया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले समझना होगा कि भार क्या है। ठीक है, आप भार जो है, अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम लिखते हैं कि आपको 1 kg आलू है, ठीक है, 1 kg आलू है, तो ये 1 kg आलू ये क्या भार है, ना द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये जो है आपको द्रव्यमान है, इसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान, यानी इसी को बोला जाता है मास। यह आपको भार नहीं है, यह हमेशा याद रखिएगा। 1 kg आलू, 100 kg मतलब बालू या ईटा, या कहेंगे 10 ग्राम सोना, ये आपका भार नहीं है, ये क्या है, ये आपका द्रव्यमान है, यानी कि मास है। ठीक है, यानी कि जिसमें इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसको हम स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहेंगे, और ये जो आपका द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, भार यानी वेट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आए। अब बात रहा ये कि जब इसको हम 1 kg आलू को हम वेट यानी भार नहीं कर रहे हैं, ताकि भार है क्या फिर। ठीक है, तो भार जो है यानी कि वेट जो होता है डब्लू बराबर जो है, ठीक है, वह एम इंटू जी होता है। ठीक है, क्या होता है, एम इंटू जी होता है, यानी कि वेट डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। जहाँ एम क्या है, तो एम जो होता है आपको मास होता है, और जी जो है स्मॉल जी, या वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या हम अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसे कहा जाता है। ठीक, और इस जी का मान कितना होता है, 9.8, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के अगेंस्ट में, ठीक है, जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, तो अगर वो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, भार कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, भार, या तो इसी को हम आपको वेट कहेंगे। बात समझ में आया। ठीक है, कि वेट और आपको वेट और द्रव्यमान में क्या अंतर है। ठीक है, ये आपका स्मॉल जी का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये आपका मास है। ठीक है, ये आपका वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो ये आप देखिए, तो एक तरह से देखा जाए तो W बराबर क्या है, W बराबर m इंटू जी है, और फोर्स F बराबर जो है, यानी बल F बराबर जो होता है मास इंटू एक्सलरेशन होता है। ठीक है, ये एक्सलरेशन, तो इसको जो हम क्या, इसका यूनिट होता है आपको न्यूटन। ठीक है, यानी मास को हम मापेंगे किस में, तो ये मापेंगे हम केजी में, साथ ही साथ एक्सलरेशन को मापेंगे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, पीछे एक प्रश्न में देखा, तो इसको हम मापेंगे किसमें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं क्या, 1 न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है, इतना को 1 न्यूटन कहते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर आ जाइए, आप इसमें, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ये समझ, इसको मिटा देते हैं। तो मास और भार में अंतर है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ मास को किस में मापेंगे, तो मास को मापेंगे हम आपको केजी में। ठीक है, अब जी यानी गुरुत्वीय त्वरण को हम मापेंगे, ठीक है, इसमें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। देखिए, तो सेम चीज आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। इतना को क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन लिख दें,
न्यूटन को जो है कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते, नहीं तो पूरा लिखना है तो पूरा लिख दीजिए। ठीक है, तो बल का भी ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, और भार का भी जो है ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपको न्यूटन ही हो जाएगा। बात दोनों में समझ में आया? ठीक है, तो भार का यानी कि वेट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो आपको किलोग्राम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आपको न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये किलोग्राम किसका मास होता है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान या तो मास का जो है यूनिट जो है वो आपको किलोग्राम होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट यानी केजी। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 18 क्लियर है। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19 में देखते हैं कि 19 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक जो है वह केंडला होता है। ठीक है, केंडला। ठीक है, तो अभी आपने हमको बताया था आपको कि 7 फंडामेंटल यूनिट में, ठीक है, केंडला जो है किसका यूनिट था, केंडला। ठीक है, केंडला जो है किसका यूनिट था, तो केंडला यूनिट था आपको लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लुमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, यानी ज्योति तीव्रता। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो केंडला होता है। क्या होता है, केंडला। ठीक है, और केंडला को जो हम क्या लिखते हैं, सॉरी, DELA। केंडला को हम स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल स्मॉल सी एंड डी। बात समझ में आए? तो केंडला जो है किसका यूनिट है, तो केंडला यूनिट होता है आपको ज्योति तीव्रता का, और ये आपको 7 फंडामेंटल यूनिट का एक यूनिट है। बात समझ में आए? बल का यूनिट जो है आपको न्यूटन या तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेग का जो है आपको वह मीटर पर सेकंड होता है। बात समझ में आया? यह प्रश्न पूछा है आपको रेलवे CBT 2 में, आपको यह प्रश्न आया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए प्रश्न हम आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि संवेग का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, संवेग मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम मोमेंटम, और आवेग को कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, मोमेंटम। ठीक है, संवेग क्या होता है, तो संवेग जो है यानी कि मोमेंटम, या इसी को हम लिख सकते हैं हिंदी में लिखेंगे संवेग। तो संवेग बराबर जो होता है आपको मास और इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, यानी कि मास और इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास को क्या कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है, तो इसका एस यूनिट मालूम चल जाएगा। अगर आपको फार्मूला मालूम चल गया तो आपको एस यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। मास को किस में मापते हैं, केजी में, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपको केजी। ठीक है, केजी, ये हो गया आपको मीटर, और ये हो जाएगा आपको बटा में क्या, सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड किधर है, तो बी है आपको केजी मीटर पर सेकंड, यानी संवेग का जो एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, जो आपको संवेग का एसआई मात्रक होगा। और यह प्रश्न देखिए कितना इजी प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में, LP असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन में, और फिर ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो हम एसआई यूनिट हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अगर फिर भी आपका किसी प्रकार का डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर आप किसी भी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप कोई क्लास चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, आपके लिए वो क्लास ही मैं लेकर के आऊँगा। क्लियर है? फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।